गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या है? केमिकल डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके थ्रू, तब जो प्रोसेस कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मोल्टेड भी हो सकता है और एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये जो इधर लेते हैं इसमें निगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड होता था, लेकिन इसमें इधर निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर भी। साइन सिर्फ थोड़ा चेंज कर रहा है। ठीक है, और सब चीज़ सेम है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रोड सेट कर दिए। 2 इलेक्ट्रोड सेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी एनोड ही होगा, राइट हैंड साइड यहाँ पर भी कैथोड ही रहता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक तरह से क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़िएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसी को लिखेंगे केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ, केमिकल decomposition of electrolyte chemical decomposition of electrolyte by passing electricity through it is called electrolysis process, is called electrolysis process. टैंक यूज्ड या वेसल यूज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, टैंक यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, वो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। इन दिस, उसमें क्या होता था? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें इन दिस केस, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल
एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव पोल है, ये जो है आपका पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। ये आपका निगेटिव पोल है। ठीक है, ये आपका निगेटिव कैथोड है, ये आपका निगेटिव पोल है। ठीक है, तो अब इसमें जो केटायन होगा और एनायन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, नहीं, तो इसमें जो केटायन होगा, एनायन ए माइनस मान लीजिए, ये मूव करेगा इधर, और केटायन सी प्लस होगा, ये मूव कर जाएगा इधर। केटायन एनायन पॉसिबल है किसमें होगा, तो केटायन क्या करेगा, कैथोड पर जमा होगा, केटायन क्या होगा, सी प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा सी। ये कहाँ होगा, एट कैथोड पर। ठीक है, एट कैथोड। एनायन क्या करेगा, एनायन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ये एट एनोड होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये मेरा रिडक्शन प्रोसेस हुआ। नहीं, केटायन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सी बना देगा, एनायन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ए बना देगा। तो ये एनोड पर प्रोसेस होगा और ये कैथोड पर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो लेते हैं ये होना चाहिए नॉन कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ये होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग। चूँकि हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो इसमें तो आयन है, तो इसके थ्रू टैंक में आ जाएगा, तो हम लोग तो छुएंगे तो उसमें करंट मार देगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक शुड बी नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होगा। इलेक्ट्रोलाइट हमको आयन चाहिए, जिस तरह भी चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन कंडीशन में होगा, न मोल्टेन कंडीशन में होगा। मोल्टेन कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर पर मेल्ट कर दिए तो मोल्टेन कहलाता है। और एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका। एक्वस सॉल्यूशन होगा तो भी ये क्या होगा, कंडक्टिंग होगा। लेकिन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट तो कंडक्टर होता नहीं है, हम लोग पढ़े थे बॉन्डिंग में। इसमें क्या हुआ, जैसे पानी डालते हैं केटायन एनायन के बीच में वाटर मोलेकुल आ जाता है, तो केटायन एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म, तो वो इधर से उधर मूव करने लगता है। जब मेल्ट कर देंगे तो भी बॉन्ड टूट जाता है। तो मोल्टेन कंडीशन में होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, या एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो इसका स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वी स्टडी क्वालिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे तब फैराडे लॉ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मोल्टेन
और एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ये याद रखिएगा कि दोनों कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में और मोल्टन कंडीशन में यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो होना चाहिए ऐसा रहना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, तो उस टाइप का ले लेंगे। और एनोड पे पॉजिटिव तो एनायन इधर मूव करेगा, और कैथोड पर निगेटिव तो उधर केटायन मूव करता है। केटायन कैथोड पर जमा होगा और एनायन एनोड पर जमा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक पार्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किस किस फैक्टर पर इलेक्ट्रोड डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड पर जो प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला क्या होगा, पहला होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा, जो रहेगा उसके अनुसार डिपॉजिट होगा न। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेड है और एक्वस सॉल्यूशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसको कैसे लिखा है, मोल्टेड और एक्वस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मोल्टेड और एक्वस मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मोल्टेड कंडीशन में अलग प्रोडक्ट आता है और इसमें अलग आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है ये, इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, या तो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा न। चौथा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा समझिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड समझिए, इलेक्ट्रोड दो तरह का होगा। इलेक्ट्रोड जो लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो दोनों के कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट दे देगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन रिएक्शन, एक्टिव इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये चूंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है इसलिए प्रोडक्ट चेंज कर जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में
भाग नहीं लेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मेटल लेते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर, जिंक, एजी, एफई, ये सब जो है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड में काउंट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड में लेंगे हम लोग प्लेटिनम, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। नहीं कुछ दिया हुआ है तो प्लेटिनम ही हम लोग यूज करते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, इस पर भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट। मोल्टेड कंडीशन में अलग देगा और एक्वस कंडीशन में अलग प्रोडक्ट देगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर किस टाइप का है, बाइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, उस टाइप का उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाइवेलेंट मतलब जैसे NaCl हुआ, MgCl2 हुआ, MgBr2 हो गया, AlCl3 हो गया, तो वो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल है। तो उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड डिपेंड ऑन फॉलोइंग। ये सब नेचर इस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज मोल्टन कंडीशन। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट in molten कंडीशन। जब मोल्टेन कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जैसे लेते हैं NaCl का। ठीक है, तो हम लोग दो गो ले लेंगे इलेक्ट्रोड, इसमें तुरंत बनाइए 2 इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड बना लिए। ठीक है, अब NaCl मेल्टेड कंडीशन में होगा, इसमें NaCl मेल्टेड मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये बना दीजिए। ये हो गया आपका एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ये सब हम लोग देख लिए थे शुरू में, इतना अब लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो NaCl क्या होगा, NaCl जैसे मेल्ट करेगा, फर्स्ट एग्जांपल लिए, तो ये टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लोग एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं। एट एनोड क्या होगा, एनोड मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वही लिखिएगा पहले। Cl माइनस क्या करेगा, हाफ Cl2 या 2 दे दीजिए, Cl2 के फॉर्म में गैस निकलेगा।
तो 2 यहाँ दे दीजिए 2NaCl, ठीक है। एग्जाम्पल में 2NaCl को तोड़ दिए, 2Na प्लस 2Cl माइनस। चूँकि ये जो डिपोजिट होगा Cl2 गैस के रूप में होगा, 2Cl माइनस से बन गया Cl2 गैस। ये कहाँ डिपोजिट हो गया? यहाँ पर Cl2, ऑक्सीडेशन हो गया प्लस 2E। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2Na प्लस 2E लेगा और बना देगा 2Na, नहीं? तो यही हो गया। ये जो है सॉलिड के रूप में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ये Pt इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका Pt ही है। इस पे Cl2 गैस, दोनों इनर्ट गैस ले लिए, इस पे Cl2 डिपॉजिट हो गया, इस पे सोडियम डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये पूछता है कि कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिए ए, बी एग्जाम्पल मान लीजिए लिए MgCl2। MgCl2 को जब हीट करेंगे तो क्या देगा? ये मेल्टेड कंडीशन मतलब हीटेड कंडीशन है, हीट कर दीजिए, ठीक है। तो ये देगा मैग्नीशियम प्लस 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 2Cl माइनस एट एनोड। यहाँ पर भी क्या होगा? एट एनोड पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा? एट एनोड 2Cl, ये Cl2 बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो पूछेगा कि MgCl2 के मेल्टेड कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या डिपॉजिट होगा? Cl2 गैस एट एनोड। अब देखिए एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड लेते हैं तो क्या होता है? तो Mg प्लस 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 2E गेन किया और मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं? अब देखिए ले सकते हैं और एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया मोनोवेलेंट कैटायन एनायन, ये हो गया डाइवेलेंट कैटायन। अब ट्राइवेलेंट देखते हैं, सी नंबर। अब लेते हैं अल्मुनियम क्लोराइड, तो इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्मुनियम 3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो देखिए एट, अब ये देखिए 2 के फॉर्म में ले लीजिए, 2 अल्मुनियम और 6Cl माइनस, ठीक है। तो एट एनोड, एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा? 6Cl माइनस से बनेगा 3Cl2 प्लस 6E इलेक्ट्रॉन, नहीं? एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा? सब में उसी तरह इधर से उधर खाली होना है, कुछ है नहीं। इसमें हो जाएगा 2Al3 प्लस प्लस 6E से बन जाएगा 2Al सॉलिड के रूप में। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि एक फराडे से कितना, कहेगा Cl2 गैस का 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए, 3 मोल डिपॉजिट होने के लिए 6 फराडे लगा, तो 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए कितना 2 फराडे, 1 मोल अल्मुनियम डिपॉजिट होने के लिए 3 फराडे लगे। तो ये फराडे के टर्म में भी क्वेश्चन इसमें पूछते रहता है, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए MgBr2 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा?
Mg प्लस 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 2Br माइनस। अब यहाँ पर एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर 2Br माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 गो और बना देगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रेडिश ब्राउन वेपर निकलेगा इससे। इससे क्या निकलता है? रेडिश ब्राउन वेपर का फॉर्मेशन होगा। ये भी क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है, कि रेडिश ब्राउन वेपर जो निकला कहेगा मोल्टेन MgBr2 में जब करंट पास कराते हैं तो रेडिश ब्राउन वेपर जो निकलेगा वो किस पर डिपॉजिट होगा? तो वो किस पर बोलिएगा? एनोड पर। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ये देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन, रिडक्शन। तो क्या होगा? Mg प्लस 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 2E से बन जाएगा Mg सॉलिड। मैग्नीशियम दोनों पीटी इलेक्ट्रोड ही है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में ये करते हैं हम लोग प्रोसेस, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में मैग्नीशियम इधर डिपॉजिट हो, जैसे सोडियम हुआ था वैसे मैग्नीशियम। तो मेल्टेड कंडीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेल्टेड कंडीशन में निकालना सबसे आसान है। एक्वस कंडीशन में आएगा कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, उस कंडीशन में थोड़ा चेंज करता है। तो इसमें कोई झमेले नहीं, इसमें तो केटायन हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, एनायन एनोड पर। एक और एग्जाम्पल लास्ट ले लेते हैं, तब हम लोग एक्वस कंडीशन पढ़ेंगे। ZnCl2 को मेल्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा Zn प्लस 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 2Cl माइनस। एट एनोड क्या होगा? एट एनोड हो जाएगा 2Cl माइनस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या हो जाएगा? एट कैथोड हो जाएगा Zn प्लस 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 2E ग्रहण करेगा और बना देगा जिंक सॉलिड, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो केस फर्स्ट व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टेन कंडीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैटायन को डिपॉजिट कर दीजिए इधर, एनायन को कर दीजिए इधर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, एक्वस NaCl में अब कंसंट्रेटेड रहेगा तो अलग केस होगा। ए केस हो गया इन केस ऑफ concentrated aqueous NaCl solution। कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, तब क्या होगा? इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड रहेगा, NaCl ले रहे हैं, अब एक्वस है, कंसंट्रेटेड है, एक्वस NaCl, कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइट। तो Na प्लस Cl माइनस सॉल्यूशन में है प्रेजेंट नहीं, Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। NaCl और Cl माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। NaCl और Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट। तो NaCl कंसंट्रेटेड है, मतलब Na प्लस Cl माइनस ज़्यादा क्वांटिटी में होगा,
न। इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl, NaCl मान लीजिए टूटा, तो Na प्लस Cl माइनस इन लार्ज अमाउंट में होगा, इन लार्ज अमाउंट में होगा, और H2O भी टूटेगा, तो ये H प्लस देगा, OH माइनस देगा। ठीक है, तब क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर एनायन रिलीज करता है, तो यहाँ पर Cl आयन भी है और OH माइनस आयन भी है ना। तो Cl माइनस आयन यहाँ क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है। ऐसे भी एक ऑर्डर होता है, हम लोग जो पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में था, यहाँ पर लिखते हैं साइड में, उसको चाहिए अभी हमको, एक मोटा मोटी आइडिया चाहिए और ज़्यादा नहीं। लिथियम था, पोटासियम था, सोडियम था, जिंक था, Fe था, H था, Cu था, Ag था, Cl माइनस, OH माइनस, NO3, SO4, F माइनस। इधर से इधर जो होगा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन को प्रीफर करेगा, इधर से इधर जो प्रीफर करेगा ये ऑक्सीडेशन को प्रीफर करेगा, ऑक्सीडेशन को प्रीफर करेगा। इधर से इधर जो प्रीफर करेगा रिडक्शन को प्रीफर करेगा। ठीक है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, तो Cl माइनस और OH माइनस दोनों है, तो Cl माइनस ज़्यादा प्रीफर कर रहा है ना, Cl माइनस ऊपर में है, तो यहाँ पर Cl माइनस ही, अब यहाँ पर कर दीजिए 2 2 2, तो 2Cl माइनस कौन सी में कन्वर्ट होगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही होगा इस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज होता है, किसको डिस्चार्ज करेगा, Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, एट कैथोड, कैथोड पर भी देखिए दो तरह का हमको मिल रहा है, Na प्लस भी मिल रहा है और H प्लस भी मिल रहा है। Na प्लस देखिए यहाँ पर है, H प्लस यहाँ पर है, तो H प्लस को प्रीफर करेगा, तो यहाँ पर प्रीफरेंशियल होता है, तो H प्लस 2H प्लस, अब यहाँ 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 2 दे दीजिए। ठीक है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा H2 गैस का, यानी इस केस में कंसंट्रेटेड के केस में क्या होगा, H2 गैस कैथोड पर डिपॉजिट होगा और Cl2 गैस एनोड पर डिपॉजिट होगा। तो ये जो हो गया प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज, इसको कहा जाता है, इट इज कॉल्ड प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज, प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज के रूप में ये सब होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेटेड के केस में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं केस सेकेंड इन पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट के केस में। अब देखिए इस केस में क्या क्या, थोड़ा समझिए क्या क्या हुआ होगा। Cl माइनस डिस्चार्ज हो रहा है, Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी Cl माइनस का कंसंट्रेशन घटा होगा
और H+ का भी कंसंट्रेशन घटा होगा, नहीं, H+ और Cl- का कंसंट्रेशन घटा होगा। जब H+ घटेगा तो pH क्या होगा, pH यानी घटेगा, ठीक है, यानी OH- बढ़ेगा तो बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक नेचर बढ़ेगा। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस Cl- and H+ concentration डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करेगा चूँकि दोनों यूज हो रहा है, Cl2 में कन्वर्ट हो गया और H2 में कन्वर्ट हो गया, नहीं। और देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बेसिक नेचर का हो जाएगा, OH बढ़ जाएगा, Na+ OH-, तो वो तो Na+ के कारण तो बेसिक नेचर होता है, वो भी मेटल है, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक नेचर, सो OH- increases and solution will be basic in nature, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और pH क्या हो जाएगा, pH, सो pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन का क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए Na+ के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं, नो इफेक्ट ऑन Na+ कंसंट्रेशन, यहाँ पर लिख देते हैं। ये सब पॉइंट हुआ, ये सब याद रखना, ये सब समझना है, याद क्या रखना है, यहाँ लिख देते हैं, नो इफेक्ट ऑन Na+ कंसंट्रेशन। Na+ के कंसंट्रेशन में क्या हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं, Na+ के कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए Cl- तो डिक्रीज किया, तो Na+ NaCl का भी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा था, नहीं, तो ये हो गया इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन के केस में। अब डाइल्यूट का केस होगा तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग डाइल्यूट के केस में पढ़ते हैं, इसका लीजिए पहले। अब देखिए सब चीज़ सेम कंडीशन रहेगा। अब इन केस ऑफ डाइल्यूट NaCl एक्वस कंडीशन ही है, तो इस केस में क्या होगा, NaCl भी टूटेगा, कौन चीज में, Na+ Cl-। अब डाइल्यूट है मतलब वाटर ज़्यादा है, तो वाटर टूटेगा तो क्या देगा, H+ OH-। अब ये हो गया लेस अमाउंट, नहीं, ये हो गया लार्ज अमाउंट में, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट में टूट गया मेरा, ठीक है, तो एनोड पर जो है, एनोड पर कौन करेगा, एनोड पर तो एट एनोड ऑक्सीडेशन ही होना है, ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन है, Cl- OH-। देखिए Cl- OH- से ऊपर है, लेकिन यहाँ पेज फंस गया। अब OH- यहाँ क्या है, लार्ज अमाउंट में है, तो लार्ज अमाउंट में कमजोरों रहेगा। मान लीजिए कि भीड़ है,
किसी के पास बंदूक भी है तो बंदूक भी है, लेकिन 1,00,000 आदमी दौड़ जाएगा, थोड़े बंदूक वाला काम कर पाएगा। उसी तरह यहाँ पर OH माइनस अब लार्ज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में है तो इसका एनोडिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो OH माइनस 2OH माइनस का इस बार हो जाएगा, ये टूटेगा कौन ची में, OH माइनस कौन ची में टूटता है, H2O प्लस O में। अब O फिर क्या होगा, O प्लस O मिल करके, या डायरेक्ट हम बना लेते हैं, अच्छा एक बार लिख देते हैं, O2 में कन्वर्ट हुआ ना। अब देखिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन कटाना रहता है, हम लोग पढ़े हैं। तो ये कट गया दोनों, यहाँ 2 गो हो गया, ये दोनों कट गया, तो क्या हो गया 4OH माइनस से बन गया 2H2O प्लस O2 बना। तो यहाँ पर O2 डिपोजिट हो गया, यहाँ पर देखिए Cl2 नहीं हुआ, वीक मैंने क्या केस में, डाइल्यूट के केस में O2 का डिपोजिशन हो रहा है, कहाँ पर, एनोड पर, इस पर। ठीक है, अब जैसे देखिए एट कैथोड, कैथोड पर क्या क्या है, Na प्लस भी है और H प्लस भी है ना, H प्लस भी है और ये भी है। अब देख, तो इस पर क्या होगा, इस पर ये तो खैर H प्लस Na, H प्लस ही है नीचे, तो H प्लस ही होगा, ये रिडक्शन को प्रीफर करता है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। एट कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इस पर रिडक्शन होता है, तो H प्लस ही यहाँ पर प्रीफर करेगा, H प्लस ही। तो 2H प्लस हम लोग क्या यूज कर लिए, 4OH माइनस, 4OH माइनस मतलब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 4H प्लस 4OH माइनस, इसका मतलब यही हुआ। यहाँ 4H प्लस ले लीजिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो यूज होगा सेम ही यूज होगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन देवे नहीं किए, प्लस 2E भी न होगा, प्लस 2E, तब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ प्लस 4E भी निकला है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा 2H2 ना, 2H2 बना दिया। तो अब इसमें फराडे पर पूछेगा, जैसे ऑक्सीजन का 1 मोल के लिए चाहिए हमको 4 फराडे, हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए चाहिए 2 फराडे, वाटर के 1 मोल के लिए चाहिए 2 फराडे। तो ये आपको फराडे के टर्म में भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। H2 के लिए 2 फराडे चाहिए, और O2 के लिए देखिए 1 मोल बन रहा है ना, O2 के लिए 4 फराडे चाहिए, H2O के लिए कितना चाहिए, 2 फराडे चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 मोल निकल जा रहा है, 2 फराडे चाहिए। Cl2 में हमेशा जो आता था, Cl2 के लिए क्या चाहिए, 2 फराडे ही चाहिए। तो ये इस पे भी क्वेश्चन पूछते रहता है, ये 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये जानना है। तो ये है वह इलेक्ट्रिसिटी पार्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ड, ये है फॉर 1 मोल डिपोजिशन, 1 मोल डिपोजिशन, 1 मोल डिपोजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ये भी पूछता ही रहता है।
तो ये हो गया इन केस ऑफ डाइल्यूट के केस में ये केस आ गया, ठीक है। तो ठीक है, 2 फराडे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग थर्ड केस पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड केस, अब यहाँ पर मरकरी इलेक्ट्रोड दे रहे हैं, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये थर्ड केस, अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, जब Hg कैथोड लेंगे तब क्या होगा, तो फिर वही टूटेगा, NaCl तो टूटेगा ही, Na प्लस Cl माइनस में, और वाटर भी टूट रहा है मेरा, एक्वस है तो वाटर भी होगा, H प्लस OH माइनस में होगा ना। तो एट एनोड क्या है, दो चीज है, Cl माइनस आयन OH माइनस आयन, 2 आयन है। एनोड तो मेरा Pt ही है, तो यहाँ तो झमेला नहीं है, Cl माइनस ऊपर है, तो यहाँ पर 2Cl माइनस लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 प्लस 2e निकल जाएगा। तो Cl2 तो डिपोजिट होगा, लेकिन एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड जो होता है, अब यहाँ पर Na प्लस है और H प्लस है, तो प्रीफर H प्लस करेगा, देखते हैं टॉप टू बॉटम H प्लस, H नीचे है तो H प्लस ही बनेगा। तो यहाँ पर यहाँ H प्लस, इस केस में क्या होता है, इस केस में सोडियम प्रीफर कर लेता है, ये याद रखना पड़ेगा। सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सोडियम बना देगा, ठीक है। सोडियम बना दिया और 2 सोडियम प्लस 2 Hg मिल करके बनाता है 2 NaHg, इसको पढ़ा जाता है सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। कोई भी एलवाई मरकरी के साथ, एलवाई ऑफ मरकरी विथ एनी मेटल इज कॉल्ड अमेलगम, ठीक है। एलवाई ऑफ एनी मेटल विथ Hg इज कॉल्ड अमलगम। हम लोग पढ़े ये सब बेसिक में, अमलगम, ठीक है। हम लोग ये सब बेसिक में अमलगम पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में जो होगा इसका बेसिक का, उसमें होगा ये सब, ठीक है। तो अमलगम इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम जो होता है हाईली सॉल्युबल होता है मरकरी में, तो वो बना देता है, सोडियम अमलगम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जब रहेगा, अब देखिए इस केस में क्या होता है, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लिए, दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड है। सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड में था, ये रिएक्शन में भाग ले लेगा, तो देखिए ये टूटेगा उसी तरह, NaCl टूटेगा, इसमें भी क्या चाहिए, NaCl एक्वस टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में ही 2Na ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ता है, और वाटर भी टूटेगा उसी तरह
H प्लस प्लस OH माइनस के फॉर्म में, ठीक है, टूटता है ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में भाग लेता है, किसी को कुछ बुझता ही नहीं, किसी आयन को कुछ बुझेगा नहीं। एट क्या है, एट एनोड, एनोड पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा एनोडिक रिएक्शन कौन देगा, Cl माइनस देगा, OH माइनस देगा और Ag भी देता है। अब यहाँ पर Ag भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पर Ag माइनस के फॉर्म में निगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ एनोड पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, Ag भी देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों को Ag ही रिएक्शन कर जाएगा, ये चूँकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। तो यहाँ पर Ag ही मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्वर आयन प्लस E बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ मेटल हो रहा है इस केस में। इन दिस केस सिल्वर लूज इट्स वेट, इस केस में सिल्वर अपना लूज करेगा। एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, सिल्वर। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन आयन है, सोडियम आयन है, H प्लस है, Ag प्लस भी है, ठीक है। अब यहाँ पर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, चूँकि आयन तो है ही, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा Ag। इन दिस केस weight of Ag इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये वेट लॉस करके ये थिकनेस इसका बढ़ जाएगा। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये जो है एनोड जो है मेरा पतला होते जाएगा और ये जो है थिकनेस इसका इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। ये अगर टैंक है तो एनोड इस टाइप का हो जाएगा और कैथोड इस टाइप का हो जाएगा। अगर दोनों सिल्वर है और यहाँ पर क्या होगा, इम्प्योरिटी जमा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग करते हैं मेटलर्जी प्रोसेस में, तो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ मड जमा हो जाएगा, इम्प्योरिटी जमा हो जाएगा। थिकनेस यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। एनोड का थिकनेस इंक्रीज करेगा और ये है एनोड, कैथोड का थिकनेस इंक्रीज करेगा और एनोड का थिकनेस यहाँ क्या होगा, थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेज। इस केस में डिक्रीज होगा थिकनेस ऑफ कैथोड, थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होगा, इंक्रीजेज। यहाँ लिख भी दिए हैं, इन दिस केस वेट ऑफ Ag इंक्रीजेज, इन दिस केस वेट ऑफ Ag लिख देते हैं इसे, वेट ऑफ Ag डिक्रीजेज।
वेट ऑफ Ag डिक्रीजेज। ठीक है, इस केस में जब सिल्वर इलेक्ट्रोड रहेगा तो ये दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड है, दोनों रिएक्शन अपने कर लेता है। ठीक है, वो जो प्रेफरेंशियल हम लोग लेते थे, तो प्रेफरेंशियल का केस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज यहाँ कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पर सिल्वर का ही डिस्चार्ज होगा और ये होगा। ठीक है, तो ये सिल्वर के केस में हुआ। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में फैराडे लॉ पढ़ेंगे। फैराडे लॉ भी इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का ही पार्ट है। फैराडे लॉ भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ही पार्ट है। तो फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ फैराडे, सेकेंड लॉ फैराडे पढ़ लेंगे, तब इस पर फिर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, तब इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो न्यू व्यूअर है अपने फ्रेंड को ज़रूर लिंक शेयर कर दें। न्यू व्यूअर के लिए भी, जो न्यू व्यूअर है, व्यूअर बनिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रिसेंट मटेरियल आपको डेली हर दिन करीब वीडियो आपको मिलता जाएगा इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल का। तो जो न्यू व्यूअर या अपना फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसको सेंड कर दें, ग्रुप में सेंड कर दीजिए, फेसबुक पे सेंड कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा कीजिए, हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।